हेलो स्टूडेंट, सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो आपकी 8 जून यूपी पुलिस की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उससे हम हिंदी के क्वेश्चन लेकर आए हैं और यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और भी आने वाली परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यह वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से ईदगाह किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर ईदगाह में स्पेलिंग मिस्टेक है, ईदगाह। तो यह आपका क्वेश्चन है कि ईदगाह किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन आप इसमें 4 देख रहे हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद्र ने ईदगाह की रचना की है। फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन इसमें आपके 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी, विस्मयादिबोधक, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ऑप्शन इसमें 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी, जवानी का झंडा, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर हम देखेंगे कोयलों की दलाली में मुँह काला का क्या अर्थ है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी, बुरी संगति का परिणाम हमेशा बुरा होता है, यह आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, गुल ए नगमा किसकी रचना है। ऑप्शन 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी, फिराक गोरखपुरी, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर हम देखेंगे निम्नलिखित में से वोल्गा से गंगा किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन इसमें 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए, राहुल संस्कृतायन, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर हम देखेंगे नीचे दिए गए शब्द युग्मों में गलत लिंग परिवर्तन पहचानिए। ऑप्शन इसमें 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी, उल्लू मादा उल्लू, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर हम देखेंगे लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है। ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी, लुटियाँ, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर देखेंगे किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी, विवेक चिन्ह, यह आपका राइट आंसर है। फिर हम देखेंगे निम्न में से सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर नागेंद्र की है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी, रस सिद्धांत विवेचना, यह आपका राइट आंसर है। फिर हम देखेंगे शब्द गगनचुंबी में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर देखेंगे निंदा का विलोम है। ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी, स्तुति, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर देखेंगे रसगुल्ले में मिठास अधिक है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण बताओ। ऑप्शन 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए, मीठा, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर हम देखेंगे हर्षचरित किसकी रचना है। ऑप्शन
4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी बाणभट्ट, हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। फिर देखेंगे गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी दोषी के साथ निर्दोष भी परेशान होता है, यह ऑप्शन आपका राइट होगा। फिर हम देखेंगे चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो ऑप्शन इसमें आपके 4 दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए अंगार, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर देखेंगे जीवित चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी जीव विज्ञान, यह आपका राइट आंसर है। फिर देखेंगे जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी दुर्लभ, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर हम देखेंगे कि एक गद्यांश दिया गया है तो उसको हम पढ़ेंगे। गद्यांश प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर ही दीजिए। शिक्षा मानव जीवन की आधारशिला है। शिक्षित व्यक्ति न केवल अपनों बल्कि समाज और देश का भी विकास करता है। शिक्षा ज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। यह व्यक्ति को अच्छे और बुरे में भेद करना सिखाती है। प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी, जहाँ शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करते थे। आज शिक्षा का स्वरूप बदल गया है। डिजिटल तकनीक ने शिक्षा को घर घर तक पहुंचाया है। सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील जैसी सरकारी योजनाओं ने बच्चों को स्कूल से जोड़ा है। नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि एक शिक्षित माँ पूरे परिवार को शिक्षित करती है। शिक्षा में निवेश ही देश का सबसे लाभकारी निवेश है। तो यह आपका गद्यांश है। अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि गद्यांश में शिक्षा को किस रूप में बताया गया है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने का माध्यम, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार प्राचीन भारत में कौन सी शिक्षा प्रणाली प्रचलित है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, यह आपका राइट आंसर है। फिर हम देखेंगे गद्यांश के अनुसार नारी शिक्षा के संदर्भ में अनुच्छेद में क्या तर्क दिया गया है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए एक शिक्षित माँ पूरे परिवार को शिक्षित करती है, यह आपका राइट आंसर होगा। और ये सारे आपके हिंदी के क्वेश्चन रहे हैं, जो 8 जून को सेकंड शिफ्ट के यूपी कांस्टेबल के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो यह सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे रहे हैं। आप सभी लोग यह वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।